आप सबका स्वागत है हमारे ड्रीम जॉब वैकेंसी में। तो फाइनली आज बात करने वाले आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी एएलपी एनटीपीसी ग्रुप डी जितने भी सारे कैटेगरी की मैं नाम लिया उस सबका आज देखेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी क्या होना चाहिए और आप लोग का टेस्ट जो होता है आपका आई टेस्ट मतलब आंखों का जो टेस्ट होता है। तो आज इस वीडियो में पर्टिकुलर सिर्फ आई टेस्ट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से डॉक्टर्स आपके आई टेस्ट चेक करते हैं, क्या प्रोसेस होता है पूरा। तो जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग सभी स्टूडेंट देखना। प्लस ये नॉर्मल कैंडिडेट्स भी दे सकते हो, जो जरूरी नहीं है जो एग्जाम दे रहे हो वही देख सकते हो, जो एग्जाम नहीं भी दे रहे तो भी वो अपना आंख मतलब इस वीडियो से उनको पता भी चलेगा आप लोगों के आंख की मतलब जो टेस्टिंग होती है आई टेस्ट वो किस तरीके से होता है। अपन जो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड होता है एग्जाम का वो असिस्टेंट लोको पायलट का होता है। आप लोग को सभी को पता होगा एएलपी जिसे बोलते हैं। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा जाता है वो रखा जाता है A1 मतलब सबसे बेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड इसी का होता है एएलपी का। इससे अच्छा कोई मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं हो रहा। अगर आप लोग A1 मेडिकल कैटेगरी में आई टेस्ट में देख पा रहे हो कोई भी चीज सभी चीज तो मान के चलना आप लोग इसके बाद जितने भी एग्जाम होते हैं एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी का जो भी स्टेट का कोई भी एग्जाम, एसएससी कोई भी एग्जाम कराती है और लोग सभी एग्जाम पास कर सकते हो। तो आज बात करते हैं एएलपी का मतलब क्या मेडिकल टेस्ट और क्या स्टैंडर्ड रहता है। तो देखो A1 ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया गया है इधर वो दिया गया A1 जो कि जनरल फिटनेस में तो आप लोग को पता है सभी में आप फिट तो होने चाहिए एएलपी में। प्लस आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आई टेस्ट वो A1 होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि विजन का जो आपका स्टैंडर्ड रखा गया वो क्या रखा गया है। तो देखो 6x6 ही रखा गया है। विदाउट ग्लासेस विथ फॉगिंग टेस्ट भी आपको कराया जाएगा। मस्ट नॉट बी एक्सेप्ट +2D मतलब 2 डायोप्टर से ज्यादा जो आपकी ग्लास होता है वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सीधे सीधे इन्होंने बताया गया है। और नियर विजन भी आपको 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। और प्लस मस्ट पास टेस्ट ऑफ द कलर विजन भी आपको पास करना, बाइनोकुलर विजन भी, फील्ड ऑफ विजन भी, नाइट विजन भी और मेसोपिक विजन भी आपको जो कि पास करना होगा। तो देखो ये 6x6 सबसे बेस्ट आई टेस्ट होता है। इससे बेस्ट अब तक कोई नहीं है। मतलब ये अगर आप लोग पास कर लोगे तो आप लोग कोई भी एग्जाम में पास कर लोगे। देखो ये आपका एएलपी में रखा गया है मेडिकल स्टैंडर्ड। अब देखो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 जो आपको पता है अभी 2024 में आप लोग सभी ने इसके भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड देखो क्या रखा गया है। यहाँ पे देखो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का देख लो B1 रखा गया, किसी का B2 कैटेगरी रखा गया, किसी का B1 इलेक्ट्रिकल का, TRS का देखो B1। तो ये सारे जो मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़े से लो होते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया ये आपका टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का और ग्रेड आपके 3 का। तो ये देख लेना आप लोग। देखो अलग अलग सबका विजन दिया गया है। तो देखो वहां पे A1 मेडिकल कैटेगरी मांगा गया था जो कि एएलपी में। यहाँ पे देखो A3 मांगा गया, B1 मांगा गया और B2 मांगा गया। अगर आप लोग देखो 6x9 भी यहाँ पे रहेगा तो आपको चल जाएगा, चाहे विथ हो चाहे विदाउट ग्लासेस। मतलब आप लोग ग्लास पहन के भी देख पा रहे हो तो भी आप लोग को चलेगा और नहीं पहन के देख पा रहे हो फिर भी चलेगा। इस तरीके का बताया गया। अगर B1 कैटेगरी तो आपका 6x9 भी चल जाएगा और 6x12 भी चल जाएगा। यहाँ पे देखो A3 में 6x12 नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर आपका 6x12 अगर हुआ A3 में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड से। और यहाँ पे देखो जो B2 है इसमें 6x9 6x12 तो ये दोनों में सेम रखा जाता है B1 B2 में। और बाकी नियर विजन वही 0.6 सब में होता है। विथ और इसमें देखो विदाउट ग्लास मतलब ग्लास पहन के भी आप लोग देख सकते हो। तो थोड़ा सा कैटेगरी लो होता है B1 B2 के मुकाबले, A3 के मुकाबले। और बाकी ये आपका जेई जो जूनियर इंजीनियरिंग का आपका अभी भर्ती आने वाली तो उसका भी देखो A3 रखा जाता है। किसी का C1 मेडिकल स्टैंडर्ड और भी लो होता है, B2 से भी लो होता है, C1 C2। तो ये भी मान के चलना। देखो B2 भी है यहाँ पे, C1 भी है तो ये उसका है। अब आपको मैं बता दूं किस तरीके से जो कि आपकी जो मेडिकल टेस्ट होता है। तो देखो एक स्लेन चार्ट होता है, स्लेनल चार्ट करके एक होता है। ये आपको अमेजोन पे भी आप परचेस कर सकते हो जाके। आपको मतलब आपको चार्ट मिल जाएगा तो आप लोग घर पे लगा के भी टेस्ट कर। देखो इस तरीके का जो कि वो चार्ट पूरा होता है। तो यहाँ पे पहली लाइन लिखी होती है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। अगर आप लोग ये लास्ट वाली लाइन देख पर तो आप मतलब 6x6 आपकी आंख है।
मतलब आप लोग मान के चलना, ये आपको कुछ भी हो सकता है, मतलब पढ़ाया जा सकता है, या तो नंबर पढ़ाया जाता है, या तो हिंदी में आ ई पढ़ाया जा सकता है, या तो पता है ऐसा मुंह खुले हुए तो किस तरफ मुंह खुला हुआ है वो बताना होता है आपको, मतलब नीचे खुला है ऊपर खुला है, इस तरीके का आप लोग को बताना, ये भी आपको पढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका इस तरीके का जो कि चार्ट वो लोग पढ़ाते हैं। अब पढ़ाते किस तरीके से वो भी बताता हूँ आपको। देखो ये मतलब समझो एक लेडी है, मतलब डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करेगा आपको, मतलब आंख मतलब इतने दूर से, मतलब 6 मीटर की आपकी दूरी होनी चाहिए। ये चार्ट जो लगा है दीवार पे, इस चार्ट से आपकी जो दूरी होनी चाहिए वो 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर कहीं कहीं क्या होता है कि दूरी कम होता है 6 मीटर की दूरी, तो क्या करते हैं आपके पीछे जो बोलते हैं ना, आपकी ये चार्ट जो होगा आपके पीछे लगा दिया जाएगा और आपको सामने मिरर रख दिया जाएगा जहां पर रूम छोटा होगा। तो देखो कैसा होगा मैं बताता हूँ। ये जैसे आपका मिरर है, समझो ये आपका मिरर है, तो ये चार्ट आपके पीछे रखा जाएगा, तो समझो वो 3 मीटर की दूरी वो होगी, और प्लस जो आपको मिरर में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे जैसे मिरर रखा है मिरर, तो ये 3 मीटर की दूरी हो, तो टोटल मिलाकर 6 मीटर की दूरी यहाँ पे हो जाती है। तो ये इस तरीके का पढ़ाया जाता है जहां पर रूम छोटा होता है। नहीं तो ज्यादा करके ये 6 मीटर की दूरी पे रख के आपको चार्ट पढ़ाया जाता है। और चार्ट भी किस तरीके का पढ़ाया जाता है, पहले आपको दोनों आंख से पढ़ाया जाएगा कि सब पढ़ पा रहे क्यों नहीं नंबर, अगर सब पढ़ पा रहे होंगे तो आप लोग का मतलब आप पास हो जाओगे। देखो ये चार्ट होता है इस तरीके का, अगर आप दोनों आंख से पहले पढ़ाए जाएंगे, ये टू, ये जितने भी नंबर दिया गया हर लाइन में आपको सब पढ़ाया जाएगा दोनों आंख से बंद कर कर, मतलब दोनों आंख खुला करके आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको एक आंख मतलब पे, एक आंख पे आपको पट्टी रख के सिर्फ एक आंख से पढ़ाया जाएगा। अगर आप वैसे अगर आप लोग पढ़ पा रहे तो आपका 6/6 आपकी आई है, मतलब आप एकदम बिल्कुल ठीक हो। फिर दूसरा पढ़ाया जाएगा 6/9 की, फिर 6/12 की, फिर 6/18 की, फिर 6/24, 6/36, जिसके सामने लिखा हुआ है वो उतनी उसका मतलब कैपेसिटी। तो आप ऐसे भी अपना पता कर सकते हो कि हमारी आई टेस्ट क्या है, सभी चार्ट को देख और जो लास्ट लाइन पढ़ लेगा वो आपका जो एलपी होता है ना, जिसका मेडिकल कैटेगरी A1 मांगा जाता है, वो ये होता है। मोस्ट ऑफ बच्चे यही फेल होते हैं जो 6/6 मांगा है, देखो लास्ट में 6/6। और मोस्ट ऑफ बच्चे जो टेक्नीशियन में मांगा जाता है 6/9 और 6/12 ये मांगा जाता है। तो अब बाकी एनटीपीसी ले लो, ग्रुप डी ले लो, तो उसमें तो ये इनमें से कोई भी चलता है। तो कोई भी अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोग पास हो जाएगा। ये आपका था आई टेस्ट के, ये है दूर की, मतलब दूर में इस तरीके का पढ़ा जाता है। और नजदीक में देखो किस तरीके का होता है, आपका जो नियर विजन का जो सेंटीमीटर होता है वो 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रख के आपको नजदीक का चीज पढ़ाया जाता है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके का कुछ चार्ट होता है, या तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे या तो आपको हिंदी में पढ़ाएंगे। अगर आप लोग ये लाइन पढ़ पा रहे हो N/36 तो आप लोग ठीक हो। अगर N/6 पढ़ पा रहे हो तो आपका आंख मतलब ठीक है। देखो ये 6/6 की बात हो रही है, सबसे छोटा लेटर है। ये लाइन पढ़ पा रहे हो, देखो हर एक लाइन में आपको दिया गया। तो सबसे बेस्ट जो आपका आई टेस्ट होता है N/6 होता है, तो आप लोग जाके एलपी क्लियर करते हो। अगर आप लोग ये लास्ट लाइन पढ़ पा रहे हो N/6 वाला, तो मतलब आपकी जो नजदीकी जो दूरी आपकी एकदम बराबर है, मतलब नजदीक का आपको बराबर से दिख रहा है विदाउट चश्मे से। तो ये आपका नजदीक का था। अब आई फॉगिंग टेस्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट का डाउट रहता है कि आई फॉगिंग टेस्ट क्या होता है। तो देखो ये प्रॉपर सी विद द ग्लास चेकिंग ऑफ द 4D ग्लास, मतलब उसमें लिखा था ना कि 4D मतलब 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो कि ग्लास जो दिया जाएगा ना, जैसे कि आप लोग कोई ग्लास बना के लेके गए हो, तो आप लोग का ग्लास क्या बराबर है कि नहीं। जैसे कोई स्टूडेंट 2 डायोप्टर का ग्लास लेके गया है, अब वहां पे मतलब कोई टेस्ट या कोई फॉगिंग टेस्ट कराया जाता है उससे, कि मतलब उससे अगर वो 2 डायोप्टर का है ना, तो उधर कोई चीज ऐसी लगा दी जाएगी कि आप लोग को सिर्फ 2 डायोप्टर की ही पढ़ पाओगे। अगर वहां पे 3 की लगा देते हो वो लोग, तो आप लोग नहीं पढ़ पाएगा। तो आप लोग पकड़े जाते हो कि आप लोग ने मतलब जो आपका चश्मा है उससे ज्यादा डायोप्टर का आपके चश्मे, इस वजह से इसी को बोलते हैं फॉगिंग टेस्ट। तो ये आप लोग ये भी ध्यान रखना, कभी भी ऐसे भी होता है चेकिंग फॉगिंग टेस्ट का। और एक टेस्ट होता है जो कलर विजन होता है, आप लोग को सभी को पता होगा कलर विजन, या अपने आंखों का जो कलर विजन होता है वो चेक किया जाता है। वो देखो इस तरीके का कोई चार्ट होता है, तो देखो इसमें नंबर लिखा होगा, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इसमें 8 लिखा है, इसमें 6 लिखा है, इसमें देखो 29 समथिंग लिखा है, आधा कटिंग हो गया है। तो कलर विजन टेस्ट इस तरीके का होता है। 3 लिखा है, 15, इसमें 7, 42, 5 और यहाँ पे 57। तो ये अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आप लोग का कलर विजन जो टेस्ट है एकदम प्रॉपर है और आप लोग पास हो जाओगे एलपी कोई भी एग्जाम में जो भी आप लोग दे रहे होंगे इस साल। तो बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स को भी जो कि ये करना चाहिए, जो एग्जाम नहीं दे रहे मतलब वो भी जरूर इस वीडियो को देखो कि मतलब क्या टेस्ट होता है आई टेस्ट में पूरे।
अब बात करते हैं नाइट विजन। नाइट विजन में आपको अंधेरे में कोई चीज मतलब दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, जैसे कि देखो ये एग्जांपल एक नाइट विजन का, तो इस तरीके का कोई चश्मा दिया जाएगा आप लोग को और कुछ दूर चीज रखे हुए कलर पूछेंगे या कोई चीज मतलब नाइट में किया जाएगा, तभी उसको बोलते हैं नाइट विजन टेस्ट। तो इस तरीके का आपको नाइट विजन टेस्ट भी कराया जाता है उधर। अब देखो इफेक्ट ऑफ द विजन्स एंड देयर करेक्शन, दृष्टि और उनका सुधार कैसे किया जा सकता है। तो देयर आर द मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन, दीज आर। तो देखो एक होता है मायोपिया और नियर साइटनेस, और सेकंड होता है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटनेस। इसमें क्या होता है, मायोपिया में जो पहला जो पॉइंट दिया गया मायोपिया, इसमें क्या होता है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे नियर है, पर यहाँ पे क्या होता है, नजदीक की चीज तो क्लियर दिखाई नहीं देती, बट दूर की चीज यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगी इस वाले दृष्टि दोष में। मैं अभी पूरा एग्जांपल लेके आया हूँ, नीचे देखो दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके का होता है। और हाइपर माइट्रोपिया में आप लोग को लगा होगा कि दूर की चीज नहीं दिखाई देती है, पर यहाँ पे क्या होता है, आपको दूर की चीज तो दिखाई देगी, बट नजदीक जो होगी ना आपकी, नजदीक मतलब नियर का, आपको नियर की कोई चीज दिखाई इसमें नहीं देगा हाइपर माइट्रोपिया में। देखो अभी एग्जाम्पल लेके आया हूँ यहाँ पे, ये रहा आपका बेस्ट एग्जाम्पल। तो देखो जिसकी आंख सही है मतलब नॉर्मल पर्सन की, तो उनको तो सब दिखाई देगा, पत्थर भी क्लीन दिखाई देगा और ये झरना गिर रहा है पानी का, ये भी आप लोगों को एकदम क्लीन दिखाई देगा। बट जिसको मायोपिया है, देखो मायोपिया का मतलब क्या है, अभी लग रहा होगा आपको दूर की चीज है, तो यहाँ पे मायोपिया में देखो उल्टा होता है, यहाँ पे आपको जो नजदीक की चीज है वो तो एकदम क्लियर दिखाई देगी, पर दूर की चीज जो है उसमें दिखाई आपको नहीं देगी। तो मैंने शायद आई थिंक तो ऊपर यही बताया ना कि दूर की चीज हाँ क्लियर नहीं दिखाई देगी, तो बराबर नजदीक की चीज तो दिखाई आपको क्लियर देगी मायोपिया, पर दूर की आपको वस्तु क्लियर दिखाई नहीं दे रही। देख लेना झरना आपको ब्लर दिख रहा होगा। और हाइपर माइट्रोपिया में क्या होता है, आपको अभी इसमें क्या होता है, आपको नजदीक की चीज तो नहीं दिखाई देगी, बट दूर की आपको झरना दिख रहा होगा, एकदम क्लियर झरना आपको शो हो रहा होगा। इस इमेज से आप लोग समझ सकते हो कि ये आप लोग का जो कि प्रॉब्लम होता है, जो नॉर्मल है जिनका आंख सही है, तो उनको तो देखो दोनों झरना भी दिखेगा और पत्थर रखा है वो भी दिखेगा। पर मैंने आपको ये भी बताया कि जिसको मायोपिया है और हाइपर माइट्रोपिया है, तो उनको दोनों में ये प्रॉब्लम होगा, तो ज्यादा करके ये। और जो तीसरा क्या होता है, अभी तीसरा तो प्रिज्मोपिया करके होता है, प्रिज्मोपिया करके एक होता है, उसमें क्या होता है, आपको ना दूर का ही दिखाई देता है ना नजदीक का ही दिखाई देता है, दोनों उसमें चश्मे आपको लगते हैं। तो ये होता है तीसरा वाला पॉइंट। तो देखो इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ होता है, आई टेस्ट में, तो वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे है ह्यूमन आई एंटोनॉमी, मतलब मानव की नेत्र एंटोनॉमी। तो देखो ये आपका इस तरीके को आपके पूरे आंख का जो कि स्ट्रक्चर होता है आई टेस्ट का, तो उसमें पूरा अभी साइंस में नहीं जाते, नहीं तो पूरा आई टेस्ट पढ़ना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो मैं एक थोड़ा सा रफ आइडिया बताता हूँ क्या होता है। तो देखो ये आपका ये जो दिया है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यह वाला जो आपको पार्ट दिया ये आपका लेंस है, बराबर। तो लेंस से जो मतलब आपको लाइट आती है, वो आपको पता है यहाँ पे जो लेंस से लाइट आती है वो आपकी यहाँ पे कन्वर्ज करती है, और कन्वर्ज कहाँ करती है, जाके आपको रेटिना पे करती है। मतलब ये जो आपकी है ना, ये अंदर वाली लाइन, ये इसको बोलते हैं रेटिना। ये वाली ब्लू वाली लाइन को मैं खींच दे रहा हूँ, ये आपकी जो है ये रेटिना है। तो रेटिना पे जाके इमेज बनती है, तो मतलब आप लोग का जो आपका आंख है एकदम बराबर है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही इमेज अगर आपकी आ रही है और आके आने के बाद, अभी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा ये रख ग्रीन, यही आगे समझो आपकी इमेज आ रही है वापस से, और ये कन्वर्ट कुछ ज्यादा ही पीछे कर दे रही है, आपको यहाँ कर दे रही है, तो समझो आपका जो दूरदृष्टि दोष है जिसे हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं, तो आपकी रेटिना के पीछे बन रही, तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी दूर की चीज। और यही चीज कभी कभी क्या होती है कि ऐसे आती है इमेज और आपकी एकदम पहले ही इमेज मतलब कन्वर्ट हो जाती है, मतलब रेटिना के पहले ही कन्वर्ट हो जाती है, ये रेटिना के बाद हो रही है। जो रेटिना पे होगी वो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, दूर की भी बराबर दिखेगी और नजदीक की भी। और जो रेटिना के पीछे बनेगी इमेज, वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, आप लोग को दिखाई नहीं देगा, और रेटिना के पहले भी बनेगी तो भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए एक लेंस आता है जिसे कॉन्वेक्स, ये तो कॉन्वेक्स लगा, अगर जिनको प्रॉब्लम दूर का तो क्या कॉनकेव लेंस लगाते जो ये थोड़ा कुछ कन्वर्ट करेगा, फिर आने वाली ये थोड़ा कुछ कन्वर्ट करके आपकी रेटिना पे बना देगी। तो ये आपका पूरा आई टेस्ट का मैंने एक स्ट्रक्चर बताया। बाकी ये विट्रोसिस, इसके अंदर ह्यूमर मतलब एक लिक्विड टाइप भरा होता है, और बाकी ये बाहर की जो आपकी लेयर है स्क्लेरा है, कॉर्निया भी होती है, आपको पता है जो आई डोनेट करते हैं, लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी आंख डोनेट कर दी, तो वो अपनी आंख नहीं डोनेट करते, और मोस्ट ऑफ जो डोनेट करते हैं ना कॉर्निया डोनेट करती है। तो ये याद रखना कभी भी, कॉर्निया ये आप लोग डोनेट करते हो आई टेस्ट में, जो डोनेट करते हो ना आई डोनेट, तो आपको मोस्ट ऑफ कॉर्निया ही
लोग डोनेट करते हैं, और लोग बोलते हैं कि आंख डोनेट कर दिया, ऐसा नहीं होता, सिर्फ कॉर्निया डोनेट होते हैं। और पीपल तो आप लोग को पता है, सामने का जो भाग आप लोग को दिखता है ब्लैक वाला पीपल है। और सिलेरी मसल्स तो आप लोग को पता है ना, ये ज्यादा कम करने के लिए जो आपके कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा कभी ज्यादा देखने के लिए कभी कम देखने के लिए खिंचाव तनाव होता है ना, तो उसी को बोलते सिलेरी मसल्स। बाकी ये आपके ब्रेन से जुड़े होते हैं ऑप्टिक्स नाम से। तो मैंने आज आप लोग को पूरा समझा दिया होगा कि आई टेस्ट में किस तरीके का प्रॉब्लम होता है और क्या होता है। बाकी इससे आप लोग पूरा समझ गए होंगे इस वीडियो में। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ये पूरा आई टेस्ट के पूरा नॉलेज का मैंने जो वीडियो बनाया है, तो आप लोग शेयर करना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को। फिर मिलते हैं अगली कोई नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ।